हरे कृष्ण टू ऑल अवर डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उर्मिला एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत वेटेड वीडियो लेके आई हूँ। अच्छा, कॉज आप सबको पता होना चाहिए एकादशी के बारे में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको एकादशी का महत्व जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज लाइक जरूर करना। तो चलो हमारे साथ जल्दी चलते हैं। मैं आपको फर्स्ट बताना चाहूंगी इंपॉर्टेंस ऑफ एकादशी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एकादशी जो है ये मैं दो बेसिस पे आपको बताना चाहती हूँ, एक साइंटिफिकली और एक स्पिरिचुअली। तो साइंटिफिकली इसका क्या रीजन है? साइंटिफिकली है कि जो हम फूड स्टफ को डेली बेसिस पे लेते हैं, जैसे कि राइस, दाल, ऑयल एटसेट्रा, इन सबको अगर हम एक दिन ना खाएं तो वो सारी चीजें स्टोर्ड हो जाएगी हमारे पास, जिससे हमारा जो फूड क्राइसिस है वो भी कम होगा। इसलिए हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो हम फूड डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया राइस, दाल वगैरह, हम इन्हें जो डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो स्टमक है उसे डेली ड्यूटी लगती है। अगर वो हम एक दिन एकादशी करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्टमक रिलैक्स करेगा, जिससे हमारे पाचन शक्ति, इनफैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो हम हमारे हर एनिमीज से लड़ सकते हैं हमारे स्टमक के जरिए। देन अब मैं आपको स्पिरिचुअली बताना चाहूंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम स्पिरिचुअल लाइफ को मैं लीड कर रही हूँ, तो मेरे लिए स्पिरिचुअली आपको एक्सप्लेन करना एक बहुत अच्छी बात है। तो ये स्पिरिचुअली मैं ये बताना चाहूंगी कि जो गीता में बताया है कि इंसान की दो आइडेंटिटीज होती है, एक शरीर और एक आत्मा। तो शरीर तो आपको दिख ही रहा है, पर आत्मा को हम समझने के लिए, इनफैक्ट देखने के लिए हम एकादशी करते हैं। जब हम एकादशी करते हैं तो जो हमारी आत्मा को है वो हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं हमारे कॉन्शियसनेस से। सनातन धर्म के अनुसार हर देवी देवता की पूजा की एक विधि होती है। एकादशी जो तिथि होती है वो भगवान विष्णु की तिथि होती है, और भगवान विष्णु की पूजा हम शरीर से नहीं आत्मा से करते हैं। इसीलिए जब हम एकादशी करते हैं तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कॉन्शियसनेस के थ्रू एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस का एक पार्ट बन जाता है। भगवान विष्णु ने जब पाप पुरुष को सृष्टि किया तो उनको खाना देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि उनने सबको पहले से सब कुछ दे दिया था। इसीलिए उनने उनसे कहा कि तुम एकादशी के दिन पंचशरीषा खाओगे, लाइक दाल, राइस एटसेट्रा। इसीलिए जब हम एकादशी के दिन ये सब खाते हैं, इसका मतलब हम पाप को खाते हैं। वैदिक शास्त्र के हिसाब से हर 15 दिन में एक एकादशी आती है, और हर महीने में 2 एकादशी होती है, जो अमावस के बाद और पूर्णिमा के बाद आती है। हर एकादशी का एक पर्टिकुलर डेट होता है और हर एक पर्टिकुलर नाम होता है, और शास्त्र में हर एक एकादशी का एक स्पेसिफिक हमें बेनिफिट भी दे रखा है कि इस एकादशी को करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है। बट इन जनरल एकादशी करने से भगवान विष्णु के प्रति हमारा भक्ति कल्टीवेट होता है। शास्त्र में एकादशी को मदर ऑफ भक्ति कहा जाता है, और इसको बड़े प्यार से पालन करने को कहा गया है। छोटे छोटे स्टेप से जैसे एक बड़ा एम्पायर क्रिएट होता है, वैसे ही धीरे धीरे एकादशी करने से हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा अर्चित होता है। एकादशी को 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक एकादशी शुरू करने का टाइम और एक एकादशी खत्म करने का टाइम। एकादशी शुरू होता है सुबह 4:30 बजे और एकादशी खत्म होता है 4:30 बजे। बट एकादशी को तोड़ने के लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइम गिवन होता है, जिस टाइम पे हमें प्रसाद पाकर एकादशी तोड़ना होता है, और इस एकादशी तोड़ने की विधि को हम पारण कहते हैं। और जो एकादशी करता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो पारण जरूर करे, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एकादशी का ही। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि एकादशी कैसे करते हैं, किस प्रकार से एकादशी किया जाता है। वैसे तो एकादशी हम करते हैं ताकि हम भगवान से कनेक्ट कर सके खुद को, इसीलिए हमें एकादशी के दिन ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। हमें शांति से एक जगह बैठकर हमें भगवान का चैंटिंग करना चाहिए, मोटिवेशन लेनी चाहिए, मोटिवेटिव स्टोरीज सुननी चाहिए, या फिर हमें भगवत गीता के श्लोक्स पढ़ने चाहिए। कोई लोग तो एकादशी के दिन बिना पानी के रहते हैं, दिन भर कुछ भी नहीं खाते, विदाउट एनी लिक्विड। इस टाइप की एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। कुछ लोग एकादशी के दिन सिर्फ लिक्विड खाते हैं या पानी वगैरह लिक्विड आइटम्स लेते हैं, इस टाइप की एकादशी को हम सजला एकादशी कहते हैं। और जो दोनों टाइप की एकादशी को नहीं कर पाते, उस एकादशी में जैसे वो लोग जो फूड अलाउड है हमें, लाइक साबूदाने का आटा, कूटो, वेजिटेबल्स में जैसे आलू, फूल गोभी, केला, पपीता, ये सारे एक्स्ट्रा जो भी चीजें वगैरह वगैरह, उन सारी चीजों को वो ले सकते हैं अपने उपयोग में, ताकि वो एकादशी भी कर पाए और अपना थोड़ा बहुत खा भी पाए, ताकि उनकी हेल्थ भी ठीक रहे। इन 3 प्रकार के अलावा कुछ लोग ऐसी भी एकादशी करते हैं जो एक दिन पहले खाना खाते हैं
और एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते और अगले दिन वो सिर्फ पारण करते हैं और उस दिन भी एकादशी रहते हैं। कुछ लोग इस तरीके की भी एकादशी करते हैं। इस तरीके से वो अपना भगवान के प्रति प्रेम अर्पण करते हैं कि वो भगवान को कितना प्रेम करते हैं, और इसको हम साइंटिफिकली भी कह सकते हैं कि वो अपनी बॉडी को भी कितना हेल्दी रखते हैं। सो यस, मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव था कि आप लोग सभी इन सारे इंपॉर्टेंस को समझो, ताकि आप लोग भी एकादशी करो और आप लोगों को पता भी चले कि एकादशी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। और आप अगर इन सारी एकादशी को करोगे, सारे इंपॉर्टेंस को ध्यान रख के करोगे, तो आप शारीरिक और मानसिक सनातन से सेफ रहोगे एंड हेल्दी रहोगे। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए रिलेटेड टू एकादशी और वृंदावन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय।